हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा यूपी टेट में प्राइमरी के लिए हम इंग्लिश में ग्रामर लेके आपके लिए आई हूँ। तो ग्रामर में हमारा जो चल रहा है काइंड ऑफ प्रोनाउंस चल रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउंस में हमने अब तक आपके साथ प्रॉपर नाउन डिस्कशन की थी, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे इजी में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर नाउन में बात कर रहे थे कुछ रूल्स, ठीक है। तो कुछ रूल्स पे मैं डिस्कशन की थी और उसी में ये लास्ट रूल है, ठीक है। तो पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि जब किसी में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसका ऑर्डर निम्न दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला जो होता है 231 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है। और दूसरा जो होता है 123 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का यूज होता है, ठीक है। जब आगे है कि जब वाक्य में दोष, भूल, पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है कि यू, ही एंड आई हेल्प टू हर, ठीक है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे जो हुआ है पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा यूज हुआ है 231 का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है कि आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए सीन। तो देख लीजिए, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन यू हो गया एंड थर्ड पर्सन ही हो गया। तो 123 का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल 3 नंबर देख लीजिए। ही एंड आई आर लेट, वह और मैं लेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर सेकेंड पर्सन का यूज नहीं हो तो थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन का यूज हुआ है ना, तो हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथा एग्जाम्पल है कि आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे और नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड हम जो नियम है उनका हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। अब हम आगे बात कर लेते हैं, इसमें दूसरा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉसेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे है माई सेल्फ है तो हो जाएगा और सेल्फ, योर सेल्फ है तो योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ है तो हिम सेल्फ, और हर सेल्फ या एट सेल्फ है देम सेल्फ हो जाएगा। या इस और आगे भी सेंटेंस में जैसे यूज होगा अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेलेबल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेक्ट, ब्राइट, हॉट, चीट, फ्रस्ट्रेट, अब्सेंट, ठीक है, सेटिस्फाई, ले इत्यादि वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है द टीचर अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। तो बताइए क्या सेंटेंस में कहीं इनकरेक्ट है? तो नहीं, बिल्कुल हमारा सेंटेंस जैसा कि रूल में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया है द एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है कि शी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख लो, जैसे शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू देम मिनिस्टर्स, ठीक। या फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल देख लो कि ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मिनट्स। तो जैसा कि रूल्स में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं रूल है प्रोनाउन में। तो तीसरा जो हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें यूज होता है दिस, दैट, दिस, दोज, सच। ठीक है, बात कर लेते हैं कि दिस का यूज किसके लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दिस। तो दिस का यूज निकट या दूर या व्यक्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर जो होता है दिस हो जाता है और दिस जो हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका कि दिस इज अ पेंस, तो पेंस ना होगा क्या होगा, पेंस होगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया, तो उसके जगह हम पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिस आर पेन है, तो दिस मतलब ये होता है ना, तो एक नहीं होगा ना, ये प्लूरल हो जाता है यानी बहुवचन हो जाता है। तो इसके साथ हम इसका एस का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, दिस आर पेन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दैट का और दोज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो दैट का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है और यह सिंगुलर होता है, और अगर प्लूरल हो तो उसके जगह पे हम दोज का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि दैट इज़ ए पेन, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, वह एक पेन है। ठीक है, या कलम है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है दोज आर पेन्स, तो वे बहुत कलम है। ठीक है, तो इस तरह आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कशन की। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लें, चौथा बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सेंटेंस में हमारा यूज होता है हु, हुज, विच, दैट और व्हाट। हु का यूज होता है व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज हु आर डन इट। ठीक है, तो यहाँ तक रूल प्लस रिलेटिव प्रोनाउंस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो। अब एक एक चीज़ें देख लेते हैं। हमने पहले सबसे डिस्कशन किया कि हु का यूज कैसे करते हैं, अब बात कर लेते हैं हुम का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो हुम का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो वाक्य का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि दिस इज द बॉय हुम आई शॉ इन द मार्केट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट हुम आई मीट टुडे वाज संजय सॉन्स। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट हु कम हेयर वाज संजय सन। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम का यूज़ कैसे करते हैं। आगे के रूल पे हम बात कर लेते हैं। तो आगे का रूल जो है, यदि वाक्य में निर्जीव वस्तुओं के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विच का प्रयोग कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक, ये है इसके एग्जाम्पल। आगे बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड नोट है तो उसको भी देख लेते हैं। नोट नंबर पहला है कि दैट का प्रयोग जानवरों के लिए करते हैं जबकि वाट का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि दिस इज द काउ दैट आई बॉट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। ठीक, ये थे इसके एग्जाम्पल नोट से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अगले नोट पे कि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तब हम उस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा ही दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो दैट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 में है कि द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि दैट इज द सेम बॉय हु मी मिल्टन मीट ऑन द रोड। तो हु का यूज़ ना होगा किसका होगा, तो दैट का यूज़ होगा। तो होगा दैट का यूज़, तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि दिस इज द सेम बॉय दैट मी मीट ऑन द रोड। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि दिस इज द सेम डॉग दैट वाज रनिंग ऑन द रोड। ठीक, तो ये थे इसके एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ गया होगा। नोट नंबर 3 पे बात कर लें कि ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो दैट का। ठीक है, देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे देयर वाज नथिंग कुड टेन सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे विच का ना यूज होकर किसका होगा? तो दैट का। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, नवनीत हैज़ लास्ट द फ्यू पेन्स दैट ही बॉट यस्टरडे। ठीक है, तो इस सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल है कि दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अगले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक द एंड करते हैं। आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।